सबसे पहले आप ये फोटो देखें। इस प्यारी सी बच्ची का नाम है प्रभलीन कौर, जो अपने माता पिता और एक बड़े भाई के साथ पंजाब के जालंधर में पारा एस्टेट नाम की एक सोसाइटी में रहा करती थी। प्रभलीन के पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि प्रभलीन घर में सबकी लाडली थी। उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन प्रभलीन के जो सपने थे ना, वो काफी बड़े थे। वो पढ़ लिखकर जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहती थी और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती थी। जबकि प्रभलीन की मां का सपना भी यही था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर आगे कुछ अच्छा करे। ये छोटा सा परिवार बेहद खुश था, लेकिन 22 नवंबर साल 2025 को कुछ ऐसा होता है कि प्रभलीन की मां के सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं और पूरे देश में एक दिल दहला देने वाली घटना घट जाती है, जिसके बारे में सुनकर हर किसी का कलेजा कांप उठता है। पूरा पंजाब आरोपी हरमिंदर सिंह को फांसी देने की मांग करता है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या किया था उसने प्रभलीन कौर के साथ? कौन है ये हरमिंदर सिंह? क्यों प्रभलीन को अपनी ही सहेली के घर जाने की सजा मिली? आइए डिटेल में बताते हैं। वेलकम टू ब्लैक इंक। मैं हूं समीर और यह है जालंधर्स हॉरिफाइंग केस। इस वीडियो में जिस बच्ची को आप देख रहे हैं वो प्रभलीन कौर ही है, जो हर रोज की तरह 22 नवंबर को भी ट्यूशन से आने के बाद एक फ्रेंड सहज के घर पे जाती है, जिसका घर 2 कदम की दूरी पे ही था। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि प्रभलीन 4:02 पर अपनी फ्रेंड के घर पे जाती हुई दिखाई दे रही है। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और मटर गश्ती करते हुए वो आगे बढ़ रही है, लेकिन तभी उसका जूता उसके पैर से उतर जाता है, जिसे वो ठीक करने की कोशिश करती है। पर जब वो एडजस्ट नहीं होता है तो प्रभलीन पास में खड़ी जो कार है उसका सहारा लेकर अपने शूज को फिक्स करती है और फिर उछलते कूदते अपनी सहेली सहज के घर जाकर डोर बेल बजाती है, जिसके बाद दरवाजा खुलता है और प्रभलीन अंदर चली जाती है। जबकि प्रभलीन की मां, जो बाजार जाने से पहले प्रभलीन से कहकर गई थी कि वो उनके आने तक घर का ध्यान रखे, वो जब आधे घंटे बाद घर वापस लौटती हैं तो देखती हैं कि घर का मेन डोर खुला हुआ है और लाइट्स भी चल रही है। यह देखकर वो समझ जाती है कि प्रभलीन जरूर अपनी फ्रेंड सहज के घर गई होगी। हालांकि उसने कहा था कि वो 2 मिनट में सहज को बुलाकर ले आएगी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं था, जिस वजह से प्रभलीन की मां को गुस्सा आने लगता है और वो अपने बेटे को सहज के घर भेजती है ताकि वो वहां पे जाए और प्रभलीन को बुलाकर लेके आए। मां की बात मानकर प्रभलीन का भाई जब सहज के घर पहुंचता है तो उसे वहां पे अपनी बहन नहीं मिलती है, लेकिन सहज के पिता हरमिंदर सिंह उर्फ रिम्पी जरूर मिल जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद प्रभलीन का भाई उनसे अपनी बहन के बारे में पूछता है। पर वो उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि बेटा, प्रभलीन तो आज यहाँ पे आई ही नहीं है, बल्कि सहज तो खुद अपनी मम्मी के संग लुधियाना में गई हुई है। ये सुनकर प्रभलीन का भाई घर आ जाता है और अपनी मम्मी को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि प्रभलीन सिर्फ सहज के घर ही जाया करती थी। इसके बाद वो आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछती हैं, लेकिन किसी को भी प्रभलीन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। देखते ही देखते पूरी सोसाइटी में बच्ची के गायब होने की जो खबर है वो फैल जाती है। हालांकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसी वजह से लोगों को प्रभलीन का अचानक से गुम हो जाना ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर बच्ची को तो ढूंढना ही था। इसलिए अब सभी लोग मिलकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास को चेक करने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें सीसीटीवी फुटेज में प्रभलीन सहज के घर जाती हुई दिखाई देती है, जिसने वहां पहुंचकर डोर बेल भी बजाई थी। ये देखने के बाद सोसाइटी के लोग अब दोबारा से हरमिंदर के घर पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि देखिए, हमने फुटेज में प्रभलीन को यहीं पे आते हुए देखा है, तो बता दीजिए वो कहां है और आप इस बात को क्यों छुपा रहे हैं। इस पर हरमिंदर फिर से इनकार कर देता है और कहता है कि वो बच्ची यहाँ पे आई नहीं है। हो सकता है कि वो आई हो, उसने डोरबेल बजाई हो, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए आप लोग मुझे अब डिस्टर्ब करना बंद कर दो। अब प्रभलीन को गायब हुए पूरे 1 से 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसका कहीं भी कोई पता नहीं चल रहा था। इसलिए अब प्रभलीन की मां पुलिस की मदद लेने का फैसला करती है और नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देती है, इस उम्मीद में कि शायद जो पुलिस है उन्हें उनकी बेटी तक पहुंचा देगी। लेकिन ये सिर्फ उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि जिस पुलिस को जनता की मदद करने के लिए रखा गया है, वही पुलिस प्रभलीन के केस में इतनी ढिलाई बरतती है कि सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। दरअसल रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एएसआई मंगत राम नाम का एक पुलिस ऑफिसर प्रभलीन के घर पहुंचता है
और उसकी मां से बच्ची की आखिरी लोकेशन के बारे में पूछता है, जिसके बाद सोसाइटी के लोग उन्हें वही सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें प्रबलीन सहज के घर जाती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद मंगत राम दो और पुलिस ऑफिसर को लेकर हरमिंदर सिंह के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उस पर जरा भी सख्ती नहीं बरतते, बल्कि आराम से घर में बैठकर हरमिंदर से बात करते हैं, जबकि उन्होंने वीडियो में देखा था जिसमें साफ दिख रहा था कि प्रबलीन यहीं पे आई थी, लेकिन वो कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते। और हद तो तब हो जाती है जब मंगत राम और उनके दो अफसर हरमिंदर सिंह के बेड पर बैठकर आराम से चाय की चुस्कियां लेते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर प्रबलीन की मां समेत बाकी पड़ोसियों का भी गुस्सा फूट पड़ता है और वो मंगत राम से कहते हैं कि सर, आप प्रबलीन को ढूंढने आए हैं, इसलिए उसे जल्दी से ढूंढें। हमें शक है कि वो यहीं हरमिंदर के घर पे है। इतना सुनने के बाद भी मंगत राम कोई काम नहीं करते, बस हरमिंदर से पूछते हैं कि क्या लड़की तुम्हारे घर में आई थी। इस पर वो ना में जवाब देता है, जिसके बाद वो अपने दोनों कांस्टेबल को लेकर यहां से जाने लगते हैं। पर प्रबलीन की मां मंगत राम पर प्रेशर डालती है कि वो जाने से पहले एक बार हरमिंदर के घर की तलाशी तो ले। इस पर मंगत राम फॉर्मेलिटी के तौर पर एक कमरा चेक करता है और फिर वहीं रखी एक अलमारी को खोल कर देखता है। लेकिन दोस्तों, अब आप ही सोचिए, क्या बच्ची अलमारी में मिलती? पर मंगत राम को सिर्फ खाना पूर्ति करनी थी, इसलिए घर की सरसरी नजर से तलाशी लेने के बाद उन्होंने बाहर आकर प्रबलीन की मां से कह दिया कि हरमिंदर जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, क्योंकि बच्ची जो है वो घर में नहीं है। इतना कहकर मंगत राम यहां से चले जाते हैं, जबकि छानबीन करने के लिए दो पुलिस वालों को यहीं पर छोड़ के जाते हैं जो किसी काम के नहीं थे। प्रबलीन की मां समेत सभी पड़ोसी अब काफी परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बच्ची आखिर गई तो गई कहां, इसलिए वो 4 बजे के बाद का सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला करते हैं ताकि वो ये पता कर सके कि प्रबलीन सहज के घर जाने के बाद कहीं और तो नहीं चली गई। इसी सोच के साथ सभी लोग करीब 1.5-2 घंटे की फुटेजेस को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी प्रबलीन जाती हुई दिखाई नहीं देती है। वो आखिरी बार सिर्फ तभी कैप्चर हुई थी जब उसने सहज के घर की डोर बेल बजाई थी। इसके बाद प्रबलीन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ये देखकर मोहल्ले वाले समझ जाते हैं कि बच्ची कहीं और नहीं है, बल्कि हरमिंदर सिंह के घर पे ही है, जो लगातार झूठ बोले जा रहा है। अब सभी लोग एकजुट होकर उसके घर में पहुंच जाते हैं और हरमिंदर के कुछ भी बोलने से पहले उस पर अटैक करते हैं, उससे पूछते हैं कि बता बच्ची कहां पे है। हरमिंदर फिर से वही जवाब देता है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं होता है। सभी लोग अब तीनों कमरों को छानते हैं और किचन को भी चेक करते हैं कि तभी उन्हीं में से एक शख्स था। उसकी नजर बाथरूम के गेट पर पड़ती है जिस पर ताला लटका हुआ था। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह हरमिंदर के घर का नजारा है, जहां वॉश बेसिन के बराबर में ही बाथरूम बना हुआ है। हालांकि अब यह गेट खुला हुआ है, लेकिन उस वक्त इस पर ताला लगा हुआ था, जिसे देखकर मोहल्ले वालों को शक होने लगता है। इसलिए वो हरमिंदर से गेट खोलने के लिए कहते हैं और जब अंदर जाकर चेक करते हैं तो सभी का दिल दहल उठता है, क्योंकि प्रबलीन वहां पर बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। उसके कपड़े भी आपत्तिजनक स्थिति में थे। साथ ही प्रबलीन के मुंह में कपड़ा ठूसा गया था और उसका चेहरा भी पूरा लाल हो रहा था। प्रबलीन की मां जैसी अपनी बेटी को इस हालत में देखती है ना, उनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी दुनिया एक पल में उजड़ चुकी थी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि प्रबलीन की जो मां है उसे देखकर किस तरह से बिलख रही है, जबकि सोसाइटी के लोग हरमिंदर सिंह को घसीटते हुए बाहर लाते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि वहां जो औरतें थी वो भी गुस्से में उसे मारती हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान की खुद की बेटी 13-14 साल की है, वो किसी और की बेटी के साथ इतना गलत काम कैसे कर सकता है। लोग हरमिंदर सिंह को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि उसका बुरा हाल हो जाता है। यहां तक कि वो उसे जलाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है और हरमिंदर सिंह को लोगों से बचाने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसे ट्रीटमेंट के लिए सिविल अस्पताल ले जाया जाता है। और फिर उसका इलाज कराने के बाद 24 नवंबर को उसे थाने में लाकर उससे पूछताछ शुरू होती है। जब पुलिस हरमिंदर से पूछती है कि उसने प्रबलीन के साथ ऐसा क्यों किया, उसकी प्रबलीन से क्या दुश्मनी थी, तब वो एक चौंका देने वाला खुलासा करता है, जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं और हर कोई उसे फांसी देने की मांग करने लगता है। लगभग 50 साल का हरमिंदर पुलिस को बयान देते हुए कहता है कि जब वो बच्ची मेरे घर में आई थी तब मैंने दरवाजा खोला था और उसे बेडरूम में बैठने के लिए कहा था, क्योंकि उसे देखते ही मेरी नीयत खराब हो गई थी। जी हां, हरमिंदर ने साफ तौर पर पुलिस को यह स्टेटमेंट दिया है कि प्रबलीन को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई थी, इसलिए वो उसके पास गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। हालांकि प्रबलीन ने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन एक 13 साल की बच्ची 50 साल के दरिंदे के सामने टिक नहीं पाई।
हरमिंदर ने उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया ताकि वो उसके साथ गलत काम कर सके। वो प्रबलीन के मुंह में कपड़ा भी ठूस देता है जिससे वो चीख ना पाए। इसके बाद वो उसके साथ गलत काम करना शुरू करता है और जब उसका मन भर जाता है तो वो प्रबलीन का गला दबाकर उसकी जान लेने का फैसला करता है। हरमिंदर तब तक उसका गला दबाए रखता है जब तक कि वो अपने पैर छटपटाना बंद नहीं कर देती और कुछ ही मिनट में प्रबलीन दम तोड़ देती है। ये देखकर हरमिंदर को एहसास होता है कि जब बच्ची अपने घर नहीं लौटेगी तो परिवार उसे ढूंढते हुए यहाँ पे जरूर आएगा, और होता भी ऐसा ही है क्योंकि जब प्रबलीन घर में नहीं मिलती तो उसका भाई हरमिंदर के घर ही उसे बुलाने के लिए आता है, लेकिन तब वो झूठ बोल देता है कि बच्ची यहाँ पे नहीं है। इसके बाद वो घर का ताला लगाकर अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसकी एक कार मांगता है क्योंकि हरमिंदर प्रबलीन की बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता था ताकि बात उस पर ना आए। उसने प्लान बना लिया था कि वो प्रबलीन की बॉडी को पहले बोरी में भरेगा और फिर रात होते ही उसे कार में रखकर या तो कहीं फेंक देगा या फिर जमीन में कहीं दफन कर देगा। इसी सोच के साथ हरमिंदर अपने दोस्त की कार उधार मांग कर लाया था और अंधेरा होने का इंतजार कर रहा था क्योंकि अंधेरा होते ही वो कार को बैक करके घर के अंदर ले आता है और बरामदे की लाइट बंद करके बोरी को कार में रख देता है। लेकिन वो अपने प्लान को अंजाम दे पाता उससे पहले ही मोहल्ले के लोगों ने उसके घर पे धावा बोल दिया और बाथरूम में उन्हें प्रबलीन की बॉडी भी मिल गई। आपको बता दें, हरमिंदर जालंधर के एमजीएम स्कूल में बस चलाने का काम करता है और उसकी खुद की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी लगभग 24 साल की थी और छोटी बेटी लगभग 14 से 15 साल की होगी, जिसका नाम था सहज, और प्रबलीन उसी की बेस्ट फ्रेंड थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी सहज के पिता की वजह से, जो पिता के नाम पर समाज के लिए एक धब्बा है, दरिंदा है। वही जब लोगों को हरमिंदर की इस घटिया सोच के बारे में पता चला तो पूरे जालंधर में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोगों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह लोग हाथ में बैनर्स लिए हरमिंदर को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, एबीवीपी की स्टूडेंट भी सड़क पर उतर आई हैं। स्टूडेंट्स ने मांग करते हुए कहा है कि इस घटना के दौरान कार्रवाई में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। स्टूडेंट्स ने कहा है कि इस केस में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए और जिन भी पुलिस कर्मियों ने जो ढिलाई बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने एएसआई को डिसमिस करने की मांग भी की है, साथ ही हरमिंदर को फांसी की सजा होनी चाहिए इसकी भी मांग की है। हालांकि एएसआई मंगतराम को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन आरोपी को सजा मिलना बाकी है। हरमिंदर सिंह को अदालत में पेश किया गया था, जहां अदालत ने उसे 9 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने अदालत से 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन उन्हें 9 दिन के रिमांड की मंजूरी मिली है। well, आप बताइए आपके हिसाब से ऐसे दरिंदे को क्या सजा दी जानी चाहिए? कमेंट में जरूर अपनी राय दें और अपने बच्चों पर बहुत नजर रखें। किसी पे भी अंधा विश्वास ना करें, क्योंकि अंधा विश्वास हमेशा आपको एक गहरा जख्म देके जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ब्लैक इंक को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली कहानियां मिस ना हो।